हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ आप सभी का सौरभ मैथ्स पर वेलकम करता हूं। अब हम अपने डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.2 सोल्व करेंगे। मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन का पीएफए रूल और चैन रूल जो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है उसी पर बेस्ड हम अब क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 जो एक्सरसाइज 5.2 है तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है, y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जितने भी फंक्शन है सबको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो जितने भी फंक्शन होंगे उसको हम y इक्वल लेट कर लेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो फंक्शन है वो y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो यहाँ y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो ये साइन का फंक्शन है इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया जाता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है तो वो फंक्शन है x का, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये लाइन लिखनी है यहाँ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx। अब इसके आगे लिखिएगा d अपॉन dx, ये मेथड है लिखने का, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने आपको पीएफए रूल सिखाया था। तो पीएफए रूल ये कहता है कि पहले डिफरेंशिएशन पावर का होता है और एफ ये बताता है कि फिर डिफरेंशिएशन फंक्शन का होता है और उसके बाद ए ये बताता है कि फिर डिफरेंशिएशन किसका होता है, एंगल का। तो हम पहले डिफरेंशिएशन पावर का करेंगे, फिर फंक्शन का करेंगे और फिर करेंगे एंगल का। तो ध्यान से देखिएगा, साइन की कोई भी पावर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पावर यहाँ नहीं है। यहाँ फंक्शन है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस। तो यहाँ लिख दीजिएगा कोस और एंगल ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पावर यहाँ नहीं थी तो पावर का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, फंक्शन साइन था, साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब डिफरेंशिएशन होगा साइन के एंगल का। तो एंगल है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ बनेगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जितने भी क्वेश्चनों में हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। xn इक्वल होता है x की पावर n इक्वल होता है nx की पावर n माइनस 1। तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा 2x और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो आंसर बन जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो इस मेथड से हम इस सवाल का dy अपॉन dx फाइंड कर सकते हैं। अब देखिएगा इसी पर बेस क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है, cos sin x। आप इसको y इक्वल ऐड कर लीजिएगा, y इक्वल cos sin x। फिर से आप ये रूल अप्लाई करिएगा, पीएफए रूल। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx, यहाँ आएगा cos sin x। अब फिर से पीएफए रूल लगाएंगे। तो पीएफए रूल लगाने के लिए पहले हमें फंक्शन में देखना होता है कि पावर है या नहीं है। तो इस फंक्शन में कहीं भी पावर नहीं है। पहला फंक्शन जो है चैन रूल के अकॉर्डिंग कोस है, तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो इसका आंसर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स, एंगल एज इट इज रहेगा। अब डी अपॉन dx, अब कोस का एंगल लिख लेते हैं, कोस का एंगल है साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। तो आंसर बन जाएगा माइनस कोस एक्स साइन साइन एक्स। इसी तरह से हम जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं सभी को बहुत आसान बना सकते हैं। आप अप्लाई करिएगा पीएफए रूल। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी। यहां भी इसी मेथड को अप्लाई करिएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ d अपॉन dx साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिएगा साइन की भी कोई पावर नहीं दी गई है, तो जब तक पावर नहीं दी जाएगी तो x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ फंक्शन साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस। एक बात ध्यान रखिए, जैसे साइन x का कोस x होता है ना, जैसे देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है और जो एंगल लिखा होता है वही एंगल आ जाता है। इसी तरह से साइन का डिफरेंशिएशन कोस हो जाएगा और जो एंगल सामने लिखा है वही एंगल इसके सामने रहेगा। अब d अपॉन dx,
अब डिफरेंशिएशन करना होगा एंगल का ax प्लस बी का। अब देखिएगा यहाँ कांस्टेंट a है, a बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और b कांस्टेंट है, b का होगा 0। तो आंसर बन जाएगा a cos ax प्लस b। तो इस तरह से हम dy अपॉन dx फाइंड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है बाई इक्वल सेक tan अंडर रूट एक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा इसमें फॉर्मूले भी अलग टाइप के यूज करे जाएंगे। देखिए जो फंक्शन है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, तो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होना है। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, पावर इसमें गिवन नहीं है, फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है सेक, तो डिफरेंशिएशन पहले सेक का होगा और इसका एंगल है tan अंडर रूट x, फिर उसके बाद tan अंडर रूट x का होगा। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx। अब यहां लिखा जाएगा d अपॉन dx सेक tan अंडर रूट x। अब यहां फंक्शन सेक है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, ठीक है। तो यहां x की जगह कितना है tan अंडर रूट x, तो sec का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x की जगह आ जाएगा अंडर रूट tan अंडर रूट x, sec x और ये tan x। अब आप एक बार ध्यान से देखिएगा किस तरह से लिखा है मैंने ये, कि जो sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x का, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। अब देखिएगा sec का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके सामने का जो एंगल है तो वह एंगल दोनों जगह सेम है। तो इस तरह से जो इस sec का एंगल है tan अंडर रूट x, तो वो sec के सामने tan अंडर रूट x है और tan के सामने tan अंडर रूट x है। इसके अकॉर्डिंग कि जो एंगल यहाँ गिवन होगा तो वही sec के आगे आएगा, वही tan के आगे आएगा। तो देखिए sec के आगे जो एंगल है tan अंडर रूट x है, तो sec के आगे आ चुका है और किसके आगे आ चुका है tan के। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx किसका tan अंडर रूट x का। अब इस तरह से समझिएगा, ये नया सवाल बन चुका है sec tan अंडर रूट x, यहां बनेगा tan अंडर रूट x। अब यहां जो पावर है वो नहीं दी गई है, tan नया फंक्शन है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर और अकॉर्डिंग टू एंगल आ जाएगा रूट x, क्योंकि यहां भी रूट x है तो यहां भी कितना आएगा रूट x। अब d अपॉन dx होगा इसके एंगल का अंडर रूट x का, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो आंसर बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x sec tan अंडर रूट x, tan अंडर रूट x, और इसका लास्ट में बन जाएगा ये sec स्क्वायर अंडर रूट x। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं, देखिएगा इस सवाल में जो है ना sec फंक्शन था, तो पहले sec का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया है sec x tan x, x की जगह आ जाएगा tan अंडर रूट x, क्योंकि इसका एंगल कितना है tan अंडर रूट x। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, इसके एंगल का, एंगल tan अंडर रूट x है, tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x। अब उसके बाद हम tan के एंगल का करेंगे जो कि रूट x है, रूट x का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, बाकी सब सिंगल रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। अब देखिएगा यहाँ पर जो मैं अप्लाई करूंगा, जो इस फॉर्मूले में मैं अप्लाई करूंगा मेथड कोशेंट रूल होगा डिफरेंशिएशन का, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म ऑलरेडी दी गई है। तो जब न्यूमरेटर में भी फंक्शन ऑफ x हो और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन ऑफ x हो, तो वहां पर अप्लाई करते हैं कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल लगाते हैं, देखिएगा y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, कोशेंट रूल लगाने के लिए डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा cx प्लस d, डिफरेंशिएशन होगा sin ax प्लस b का माइनस sin ax प्लस b ऐसी रहेगा, d अपॉन dx होगा cos cx प्लस d का, अपॉन में आ जाता है डिनोमिनेटर का
स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब डिफरेंशिएशन करिएगा, यहाँ पावर नहीं दी गई है, साइन फंक्शन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस, और एंगल ये रहेगा कोस ए एक्स प्लस बी। अब डी अपॉन डी एक्स होगा इसके एंगल का, ए एक्स प्लस बी का। अब यहाँ कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ बनेगा साइन सी एक्स प्लस डी। अब डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन होगा सी एक्स प्लस डी का। अब यहाँ डिनोमिनेटर में बना हुआ है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा a cos cx प्लस डी, और यहाँ cos ax प्लस b। इसी तरह से वहां से c आ जाएगा, तो c sin ax प्लस b, और यहाँ sin cx प्लस d, और इसके डिनोमिनेटर में बना हुआ है cos स्क्वायर cx प्लस d। आप यहाँ भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आंसर शीट में इसका कुछ और आंसर दे रखा है तो देखिएगा आप इसको अलग अलग एलसीएम में ब्रेक करिए। जब अलग अलग एलसीएम में इसको ब्रेक करेंगे तो a cos cx प्लस डी, यहाँ cos ax प्लस b, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा यहाँ cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब दूसरा वाली जो टर्म है इसकी वो c sin ax प्लस b, और यहाँ sin cx प्लस डी, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो बनेगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब देखिएगा यहाँ cos से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ जो आंसर बनेगा dy अपॉन dx, तो यहाँ क्या होगा, नीचे एक cos बच जाएगा, तो cos ऊपर जाके बनेगा sec, तो यहाँ sec cx प्लस डी, और यहाँ cos ax प्लस b। अब साइन अपॉन cos मिलकर बनाएगा tan, तो यहाँ बनेगा c, ये वाला साइन तो ऐसे रहेगा ax प्लस b, और ये साइन के साथ जब cos को मिलाएंगे तो यहाँ बन जाएगा tan cx प्लस d, और नीचे अभी एक cos और बचा रहेगा, जब वो ऊपर जाएगा तो ये बनेगा sec cx प्लस d। इस तरह का अगर कोई भी आंसर एक्सरसाइज में है तो इस तरह से आप अलग अलग एलसीएम में ब्रेक करके बना सकते हैं। इसी तरह आंसर दे रखा है इसका। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है cos x की पावर 3 और ये है sin स्क्वायर x की पावर 5। तो देखिएगा यहाँ दो फंक्शन दिए गए हैं, फर्स्ट फंक्शन cos है और सेकंड फंक्शन क्या है sin। तो जब दो फंक्शन दिए जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में तो वहां पर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, यहाँ cos x की पावर 3 d अपॉन dx sin स्क्वायर x की पावर 5 प्लस sin स्क्वायर x की पावर 5 ऐसी रहेगा, d अपॉन dx होगा cos x की पावर 3 का। अब आप ध्यान से अपना पीएफए रूल अप्लाई करिएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ साइन में ऑलरेडी पावर 2 है, तो जब पावर 2 है इसकी तो यहाँ हम nx की पावर n-1 का अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, 2 पहले आगे आएगा, साइन 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बचेगा, x की पावर 5 पावर का हो चुका है d अपॉन dx। अब डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का इसी तरह से, प्लस साइन x की पावर 5 ऐसी रहेगी। अब यहाँ cos में कोई भी पावर नहीं है, ये जो 3 लिखा हुआ है ये इसके एंगल की पावर है, cos की कोई भी पावर नहीं है, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन x की पावर 3 d अपॉन dx। अब होगा इसके एंगल का। अब यहाँ देखिएगा 2 बाहर आ जाएगा, cos x की पावर 3 साइन x की पावर 5। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ साइन की पावर नहीं है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x की पावर 5। अब d अपॉन dx होगा इसके एंगल का, x की पावर 5 का।
अब प्लस माइनस मिलके बनेगा माइनस, अब x की पावर 3 का हो जाएगा 3x² साइन x की पावर 5 साइन x की पावर 3। अब लास्ट टर्म बची है यहाँ x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है, तो x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 5x की पावर 4 आएगा, 5 2 जा 10, x की पावर 4 cos x की पावर 3 sin x की पावर 5 और यहाँ cos x की पावर 5, यहाँ मिलेगा 3x² sin x की पावर 5 और यहाँ sin x की पावर 3। तो इस तरह से हम दो फंक्शन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल टू अंडर रूट कोट x²। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, इसको करने के लिए हम पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2 और यहां बनेगा कोट x² की होल पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब यहाँ जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का हो गया dy/dx, 2 कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा d/dx कोट x² की होल पावर, यहाँ आएगा 1/2। तो डिफरेंशिएशन का पीएफ रूल ये कहता है कि जो पहले डिफरेंशिएशन होगा वो पावर का होगा, फिर फंक्शन का होगा और फिर एंगल का होगा। तो यहाँ पावर जो है वो 1/2 है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करिएगा x की पावर n का फॉर्मूला, n x की पावर n-1। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा क्योंकि n की वैल्यू है ये। यहाँ बनेगा कोट x² की होल पावर 1/2 - 1। पावर का डिफरेंशिएशन हो चुका, अंदर जाइएगा, अंदर फंक्शन है कोट x², तो 2 से 2 कैंसिल। जब हम 1/2 में से -1 करेंगे तो यहाँ बनेगा -1/2, तो यहाँ बन जाएगा -1/2। अब यहाँ कोट की कोई भी पावर नहीं है, ये एंगल की पावर है। आप इसको कभी भी कोट की पावर मत समझिएगा। कोट की या किसी भी फंक्शन की पावर होगी तो या तो वो इस तरह से लिखी होगी यहाँ, या फिर पूरे का लिखा होगा, जैसे लिखा हुआ है पूरे की होल पावर 1/2। तो कोट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -cosec² x²। ठीक है, अब कोट का हो चुका है। अब d/dx इसका होगा x² का, x² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, तो ये बनेगा -2x cosec² x², और ये जब नीचे आएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट कोट x²। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आंसर शीट में आगे जाके सोल्व करके दिया गया है तो कोई जरूरत नहीं है उसे करने की, यही छोड़ा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है आप उसको होमवर्क में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएबिलिटी जो फाइंड करते हैं उसके दो फॉर्मूले हैं, वहां पर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। देखिएगा, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए fx की वैल्यू यहां पर गिवन है mod x-1, और जो x बिलोंग्स करता है वो एक रियल वैल्यू को बिलोंग करेगा। और ये बताना है इस क्वेश्चन में, प्रूव दैट फंक्शन f गिवन y fx इक्वल mod x-1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1, कि जो एक फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल 1 पर। तो देखिएगा, सबसे पहले मोड है, मोड x-1। यहाँ मोड के पास दो वैल्यू होती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले हम वो वैल्यू फाइंड करने जाएंगे। तो मैं आपको मोड खोलना सिखा देता हूँ कि अगर सपोज करिएगा यहाँ x-a का मोड अगर हम खोलने जा रहे हैं तो ये होता है x-a इफ x ग्रेटर देन इक्वल a, और दूसरी वैल्यू होती है x-a इफ x लेस देन a। जितने भी मोड के क्वेश्चन हैं आप उनको डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे, पहले उसका मोड फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ जो इससे अगर हम कंपेयर करने जाएं तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ आएगा x-1, यहाँ x-1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 1 माइनस x-1 इफ x लेस देन 1।
तो इस तरह से हमारे पास मोड के पास दो वैल्यू आ जाती हैं, प्लस की और एक माइनस की। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं एट x इक्वल 1 पर। तो इक्वल का साइन ये लगा हुआ है, तो जब हम यहाँ फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो जो x इक्वल 1 है वो यहाँ रखा जाएगा x की जगह। तो जब x की जगह रखेंगे 1 माइनस 1 इक्वल कितना आ जाएगा 0। अब हम यहाँ अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इस तरह से लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। यहाँ जो पॉइंट है वो आ जाएगा, यहाँ पॉइंट 1 है तो यहाँ 1 रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पॉइंट चेंज होता रहेगा। ये 5.1 एक्सरसाइज में आपको सिखा दिया जाएगा। अब यहाँ जो 1 माइनस h है, तो अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फंक्शन में यहाँ लिखेंगे 1 माइनस h। तो यहाँ पर हमें जो है ना इस फंक्शन को अपने लेस देन वाले फंक्शन में रखना होगा, क्योंकि 5.1 में आपको LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सिखा दी जाएगी, उसमें किस तरह से फंक्शन को रखते हैं। तो देखिएगा एक तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो 1 माइनस h वाला फंक्शन, या जब कभी भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसमें जो 1 माइनस h वाला फंक्शन आएगा वो आपको लेस देन में रखना होगा x की जगह। तो यहाँ बनेगा लिमिट h डैश टू 0 s टेंडिंग टू 0, यहाँ x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h और यहाँ है माइनस 1, यहाँ x की जगह फाइंड कर दिया है 1 माइनस h। और f1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 0 अपॉन में है माइनस h। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h डैश टू 0, यहाँ ये तो 0 हो चुका है, यहाँ जब इसको अंदर खोलने जाएंगे माइनस, तो 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखिएगा 1 से 1 कैंसिल हो चुका है, तो तुम्हारे पास बन जाएगा ये लिमिट h डैश टू 0, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे h अपॉन माइनस h, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस 1। अब इसी मेथड से आप राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करिएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, उसके फॉर्मूले में ओनली एक ही चेंज होगा, जहां पर माइनस है वहां पर क्या आ जाएगा प्लस, माइनस f1 अपॉन नीचे रहेगा यहाँ प्लस। अब 1 प्लस h जो है वो ग्रेटर देन वाले फंक्शन में रखना है x की जगह, तो ग्रेटर देन वाला फंक्शन ये है, तो यहाँ बनेगा लिमिट h डैश टू 0, x की जगह आएगा 1 प्लस h माइनस 1 और इसकी वैल्यू 0 है, और यहाँ जाएगा माइनस प्लस h। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h डैश टू 0, यहाँ बनेगा h अपॉन h, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से हम ये देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो उसकी वैल्यू नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो हमारा फंक्शन ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ लिख सकते हैं fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू नॉट इक्वल आएगी तो वहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और जब इक्वल आएगी तो वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10, fx की वैल्यू यहाँ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x और यहाँ 0 लेस देन x लेस देन 3। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये कह रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1 एंड x इक्वल 2। तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है x इक्वल 1 और 2 पर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इस तरह वैल्यू लिखी होती है 3.1। तो कहने का मतलब ये है कि इससे बाहर ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी जो इंटीजर होगी, इससे बाहर जो भी नंबर आएगा तो वो ना तो पॉइंटों में लिखा जाएगा और ना ही फ्रैक्शन में, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो देखिएगा अगर हम इसको लिखने जाएं 3.1, तो यहाँ पर 0.5 है और यहाँ 3 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट है 3, 0.5 छोटा है तो यहाँ आ जाएगा 3। इसी तरह से 4.9 लिखते हैं तो ग्रेटेस्ट 4 है तो 4 आ जाएगा,
इसी तरह से 6.7 लिखेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 6। तो कहने का मतलब ये है पॉइंट से पहले वाला नंबर आएगा जो ग्रेटेस्ट है। तो अब हमें यहाँ जो वैल्यू चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी वो करनी है एट x इक्वल 1 पर, और 1 एक इंटीजर वैल्यू है। तो जब हम 1 पर फाइंड करेंगे सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा फंक्शन। तो f1 इक्वल इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आएगा 1। तो देखिएगा 1 ऑलरेडी इंटीजर है, कोई भी पॉइंटों में नहीं है, तो इसका 1 ही बाहर आ जाएगा इससे। अब आने वाली जो सिचुएशन होंगी, तो आने वाला जो इसमें फॉर्मूले में अप्लाई करा जाएगा, तो वहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करा जाएगा। तो उसमें जो वैल्यू बनेगी उसको मैं पहले ही फाइंड कर लेता हूं। तो देखिएगा जो हम इसके अंदर जो बनेगा तो एक वैल्यू बनेगी 1 माइनस एच। तो जब मैं यहाँ 1 माइनस एच यहाँ फाइंड करूँ इसमें रखूंगा, तो देखिएगा जो 1 माइनस एच है, तो 1 माइनस एच की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 इक्वल 0। ये किस तरह से आई है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ 1 माइनस एच है, तो आप इस तरह समझिएगा 1 माइनस एच। एच एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, एच की वैल्यू आप लेट करिएगा, कुछ भी लेट कर लीजिएगा, 0.5, 0.3, 0.7। सपोज करिएगा मैं यहाँ एच की वैल्यू रख लेता हूँ 0.3। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ बनेगा 0.7। तो देखिएगा 0.7 में आपको पहले ही बताया था मैंने 3.5 है, तो 3.5 का जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 बाहर आता है ये। तो इस तरह से 0.7 का बाहर कितना आएगा 0। ठीक है, 0.7 का क्या बाहर आएगा 0। तो इसी मेथड से देखिएगा जब हम ये 1 माइनस एच करेंगे तो यहाँ 0 आ रहा है, इसलिए हम इसमें 1 माइनस एच को लिखते हैं 1 माइनस 1। आप यहाँ 0.3 की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे 0.4, तो 0.6 बनेगा, तब भी 0 बाहर आएगा। तो जो LHL का या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन होगा f1 माइनस एच, तो उसकी वैल्यू इंटीजर में से 1 कम होके आती है। अब आप यहाँ 1 प्लस एच भी फाइंड कर लीजिए। 1 प्लस एच फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ओनली 1। ये कैसा आएगा मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ 1 प्लस एच है। अब आप एच की कोई भी वैल्यू रखिएगा, स्मॉल क्वांटिटी सपोज करिएगा 0.3 रखते हैं, तो यहाँ बनेगा 1.3। अब देखिएगा पहले भी बताया था मैंने 1.3 है तो क्या बाहर आएगा 1। अगर आप 0.4 रखेंगे तो भी 1 आएगा। तो इसके हर केस में क्या बाहर आएगा 1। तो आपको यहाँ एक बात सीखने को मिलती है कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इंटीजर की वैल्यू इंटीजर पर फाइंड करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर पर, तो LHL में या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में उस इंटीजर में से 1 माइनस होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड लिमिट में वही इंटीजर वापस आ जाता है। अब यहाँ मैं यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h डैश टू 0। अब यहाँ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h लिमिट h डैश टू 0। अब ये यहाँ रखते हैं तो यहाँ बनेगा 1 माइनस h, f1 की वैल्यू 1 है और यहाँ आएगा माइनस h। अब देखिएगा लिमिट h डैश टू 0। अब मैंने पहले बताया था कि ये वाली वैल्यू बनेगी इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h लिमिट h डैश टू 0 यहाँ बन जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस h, और जैसे ही h की लिमिट रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा इनफाइनाइट। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए लिमिट h डैश टू 0 यहाँ बनेगा f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। अब जब हम इसको इंटीजर के अंदर रखते हैं तो यहाँ बनेगा 1 प्लस h माइनस, इसकी वैल्यू 1 है और अपॉन में कितना आएगा h, है ना। अब इसकी वैल्यू मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूं, 1 है, तो लिमिट h डैश टू 0, तो 1 माइनस 1 अपॉन h, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 0। तो फिर से वही मिलता है हमें कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो वो राइट हैंड लिमिट के क्या है नॉट इक्वल। तो यहाँ लिख सकते हैं f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। अब इसमें एट x इक्वल 2 पर भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो वो आप होमवर्क में कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो जाती है। थैंक यू सो मच।